अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मोहतरम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग अपनी लापरवाहियों का नतीजा देख रहे हो। खुदा के बंदो, बात हमने आज करनी है साहिल अदीम साहब के टॉपिक पे। और साहिल अदीम साहब जो एक तागूत आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और हो सके तो साहिल अदीम साहब तक भी ये बात पहुंच जाए कि तागूत का मतलब है क्या और कुरान ने तागूत किसको कहा है। इसी तरह से साहिल अदीम साहब का जो रवैया वहां था, उस खातून का सवाल सही था या नहीं था, ये बहस नहीं है, बिकॉज कि वो खातून हमारा उससे कंसर्न नहीं है ना, हम उससे शिकवा कर ही नहीं सकते। वो कोई बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं थी, वो कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल शख्सियत नहीं थी, लिहाजा उससे किसी तरह की भी तवक्को हम कर सकते थे, लिहाजा उससे बहस नहीं है। यहां बहस सिर्फ यह है कि हमारा रवैया जो हमने इख्तियार किया वो कैसा था। इसी तरह से हम थोड़ा सा, मैं आपको भी यहां पर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा और इल्म के हवाले से भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो कुछ चीजें हैं तो कवर करने की कोशिश करेंगे और कुछ मुनासिब चीजें हैं, इंशाल्लाह फायदा होगा। हवाई बातें करना, ये सिर्फ टोंट और तंज करना, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन असल बात यह है कि हम किसी भी वाकये से अगर कुछ फायदा उठा सकें, कुछ अपनी माजी की जो गलतियां हमारी हैं, यानी हमारी गलतियों की वजह से ये सब यहां तक नौबत आई है, कैसे आई है मैं बताता हूं आपको, तो हमें उन गलतियों को कम से कम ठीक कर लेना चाहिए। तो साहिल अदीम साहब की जात के हवाले से डिस्क्लेमर ये है कि उनकी जात से हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। एज इंडिविजुअल हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, सही बात है। यही वजह कि पिछले दिनों एक पोस्ट भी मैंने लिखी तो मुझे लगा कि शायद ये जातियात तक चली गई ये बात, तो मैंने वो पोस्ट फौरन डिलीट की और उनसे माजरत भी की। तो उनकी जात बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए। फिक्री नजरियाती इख्तलाफ आपको किसी से हो सकता है, हमसे किसी और को हो सकता है, लेकिन उन इख्तलाफात की आड़ में जातियात तक जाना ये बहुत नामुनासिब हरकत है और ये अखलाकी तौर पर कोई भी जो है अखलाकी तौर पर जो भी अखलाकियात जरा से रखने वाला शख्स है वो इस बात को गवारा नहीं करता, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो बात यह है कि जो तागूत है ना, इसका माना समझ लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें चल रही हैं। तो मैं कुरान मजीद सूरह नहल की आयत नंबर 36 है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। तो इससे समझते हैं कि तागूत, कुरान ने तागूत किसको कहा है। तो मुझे, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे ये शुरू से साहिल अदीम साहब से इख्तलाफ जरूर था मुझे, लेकिन आप यकीन करें ये मेरे लिए ये वाला जो उनका पहलू है ना, ये बहुत सरप्राइजिंग था इस दफा कि मैं उनको इतना कम इल्म नहीं समझता था। मैं यहां जाहिल का वर्ड यूज नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, बट इतना कम इल्म होंगे वो और इतनी बेसिक चीज का उनको नॉलेज नहीं है और वो खुद को इतना बड़ा स्कॉलर कहते हैं, ये सीरियसली मेरे लिए सरप्राइजिंग था। यानी वो तागूत को गुनाह कह रहे हैं, यानी जैसे तागूत कोई गुनाह, किसी गुनाह का नाम है, जैसे झूठ बोलना एक गुनाह है, तो वो तागूत को भी उसी तरह का कोई चीज समझ रहे हैं, कोई फेल है तागूत। जबकि कुरान कह रहा है वज्तनिबुत तागूत में अल्लामा वाहिदी की तफसीर है ना, अल वजीज फी तफसीरी किताबिल अजीज, उसमें उन्होंने इसका जो इसकी तफसीर लिखी है वो ये कि वज्तनिबुत तागूत, तागूत कहते हैं अश-शैतान व कुल्ल मन यदउ इला द-दलाला, यानी शैतान और हर वो चीज या हर वो शख्स या हर वो रास्ता जो आपको गुमराही की तरफ लेकर जाए, वो तागूत है बेसिकली। तो तागूत खुद कोई चीज नहीं है, बल्कि तागूत एक निजाम है, एक रास्ता है, एक यानी इस्लाम के मुकाबले में एक चीज है। यानी आप सिंपल ये समझ लें कि हक है और शैतान है, यानी हक है और तागूत है, भाई इतनी सी बात। अब यानी इतना भी उनको नॉलेज नहीं था बाय द वे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस पे कि देखो, मैं आप शुरू में ये कहा ना कि लापरवाही का नतीजा, वो इसलिए कहा कि यार हमें इस वाक़े से सबक ये सीखना चाहिए कि आपको कुछ भी इख्तलाफ हो उलमाए कराम से, उनकी राय से, उनकी अप्रोच से, उनके तरीक़ाकार से, सब चीजें आपकी बजा, आपको हक है। लेकिन अगर आपको इल्म की तलाश है ना, आपको इल्म पुख्ता और मुस्तनद उलमा ही से मिलेगा। अब मुस्तनद उलमा कौन है? मुस्तनद उलमा वो हैं जो इल्म के लिए अपनी जिंदगी का खूबसूरत तरीन टाइम वक्फ कर देते हैं, अपनी जवानी लगा देते हैं उस इल्म को हासिल करने के लिए। अपनी जवानी के 8 से 12 साल वो चटाइयों पे सोते हैं, कमजोर जो है ना वो खाने खाते हैं, मुश्किल और कसम पुरसी में जिंदगी गुजारते हैं, बहुत टफ लाइफ होती है। एक दिन में 13 घंटे वो किताब बीनी करते हैं और बहुत मुश्किल, और फिर जाके वो यानी इल्म दीन की सनद लेते हैं। और इल्म के हवाले से एक बड़ा मशहूर मकूला भी है ना कि अल इल्मु ला युअतीका बअदहु हत्ता तुअतीहु कुल्लक, बड़ा मशहूर आपने सुना होगा कि इल्म अपना थोड़ा सा हिस्सा भी आपको उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आप अपना सारा का सारा उसके हवाले ना कर दें। तो वो है मुस्तनद आलिम कि जो अपना जवानी का प्राइम टाइम जो है वो इल्म के नाम करता है। अब साहिल अदीम साहब ने तो अपनी जवानी का प्राइम टाइम तो पीएचडी करने में शायद लगाया होगा, एमफिल करने में लगाया होगा, कोई किसी फर्म के अंदर नौकरी करने में लगाया होगा, कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग सीखने या देने में लगाया होगा ना।
इल्म तो ये इल्म की सिखाने की तरफ तो ये अब आए हैं, और अब क्यों आए हैं वो भी हमारा कसूर है। मैं साहिल साहब का कसूर इसमें नहीं कहता, सही बात है, हमारा कसूर है कि हमने साहिल साहब जैसे लोगों को ये बावर करवाया जब ये शुरू में आए कि आप ही तो मसीहा हैं, आप ही की तो हमें तलाश थी, क्या इंटेलेक्चुअल अप्रोच है आपकी। तो वो बेचारे नॉर्मल थे, वो ट्रेनिंग करवाने आए थे इधर, आपने उनको बताया कि नहीं आप तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो उन बेचारों को गलतफहमी हुई और वो फौरी तौर पर उन्होंने अपने आप को आलिम दीन डिक्लेयर कर दिया और वो शरीयत सिखाना शुरू हो गए। ना सिर्फ सिखाना शुरू हो गए बल्कि जो लोग पहले से शरीयत की तालीम दे रहे हैं या मुस्तरद उलमा इकराम हैं उनसे लोगों को काटना भी शुरू कर दिया कि नहीं ये तो फारिग लोग हैं, भाई हाजिर है ना आपकी खिदमत में। तो ये उन बेचारों को हमने इस पे मजबूर किया, तो हम उनसे माजरत कर लें, मेरा ख्याल है ये बड़ा जरूरी है। और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप साहिल साहब से एक दफा आप माजरत कर लें कि साहिल साहब हमसे गलती हो गई, आप वापस अपनी ट्रेनिंग्स की तरफ चले जाएं, जो आपका प्रोफेशन है हम उसमें आपका बहुत एहतराम करते हैं और उसमें आपकी अप्रोच को हम बिल्कुल चैलेंज नहीं करेंगे। जिस तरह एक आलिम दीन अगर आप वाला काम शुरू कर दे, जाके कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दे, किसी कंपनी में जाके आप वाली जॉब शुरू कर दे, आप वाली एक्सपर्टीज देना शुरू कर दे, तो आपको गवारा नहीं है ना ये। इसी तरह उलमाए कराम का अपना एक दायरा है, तो प्लीज आप उधर से अगर थोड़ी सी माफी दे देंगे तो अच्छा है। और उलमाए कराम देखें यार, बात यह है कि उलमाए कराम अगर तफसीर पढ़ते हैं ना जब अपने इल्मी सफर के दौरान, तो उनको तफसीर से पहले उसूल तफसीर अब पढ़ना पड़ता है। हदीस की तरफ आते हैं तो उससे पहले उसूल हदीस उनको अजबर करना पड़ता है। फिका पढ़ने की तरफ आएंगे तो उसूल फिका उनको प्रॉपर याद करने हैं, फिर जाके फिका पढ़नी है। एक एक चीज जो है ना वो बारीक बीनी से पढ़ते हैं। और साहिल साहब ने कोई तफसीर को हाथ लगा लिया होगा, किसी हदीस की किताब को खोल के चेक कर लिया होगा, है ना, बस इससे ज्यादा उनकी क्या अप्रोच और क्या उनकी मतलब कैपेबिलिटी है, मुझे आप समझा दीजिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप साहिल साहब को बताएं कि साहिल साहब हमसे गलती हुई, हमने आपके ऊपर ये इजाफी बर्डन डाला ये स्कॉलरशिप वाला, तो प्लीज आप जरा इससे थोड़ी छुट्टी ले लें। और इसी तरह से एक और बात यह कि उस प्रोग्राम के अंदर जिस प्रोग्राम पे सारी कंट्रोवर्सी हुई, अब साहिल साहब खुद को इस्लामिक स्कॉलर भी कहते हैं, उलमाए कराम से लोगों को दूर भी करते हैं, क्योंकि उलमाए कराम तो दकियानूस है ना। तो भाई दकियानूस क्यों है उलमाए कराम के? उलमाए कराम जी वो तो आज की जनरेशन के मसाइल समझ ही नहीं रहे। तो आप आज की जनरेशन के मसाइल अच्छे समझें कि एक लड़की ने आपसे सवाल किया, उसका सवाल बिल्कुल गलत है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, वो अलग एक बहस है, लेकिन आपने उसको डायरेक्ट जाहिल कह दिया है। वो अल्लाह ताला का दीन सिखाने वाले अजीम मजहबी स्कॉलर साहब, आपको अगर अल्लाह के दीन का पैगाम आप लेकर गए हैं तो आपके पास दलील कुरान और उसलूब कुरानी होना चाहिए। कुरान क्या है? अब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दीगर पैगंबर जब अपनी कौमों की तरफ दावत लेकर गए और उन्होंने उनकी कौमों ने उनकी दावत को कबूल नहीं किया और वो मायूस होने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनको कुरान मजीद में अपने पैगंबरों को किस तरह तसल्ली दी, वहुम ला यअलमून वहुम ला यशऊरून, उनको इल्म नहीं है, वो शोर नहीं रखते। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को फिरौन के दरबार में भेजा तो वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन का हुक्म दिया कि भाई उसके अच्छे तरीके से बात करना। उधर फिरौन से भी अच्छे तरीके से बात हो रही है और इधर आपने एक लड़की सवाल भी आपका गलत और जाहिल भी वो। कमाल के पैमाने हैं मतलब, और उसलूब क्या है। ये कुछ गुजारिशात आपसे थी। और इसी तरह से मैं आपको बताऊं, देखो इल्म जो है ना, साहिल साहब जैसे लोगों के पीछे आप अगर इल्म की नीयत से जा रहे हैं ना, इल्म सीखने की नीयत से, शरीयत की समझ लेने की नीयत से जा रहे हैं, तफक्कुह फी दीन की नीयत से जा रहे हैं, तो आप यूं समझिए कि आप एक सहरा में हैं और आप शराब को पानी समझ के उसका पीछा कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि ये पानी नहीं था बल्कि ये रेत थी और आप प्यास से मर जाएंगे। न सिर्फ ये कि आपको पानी नहीं मिलेगा बल्कि आपको शदीद प्यास का सामना होगा। तो इसी तरह ये शराब है। ये नजर आपको आ रहा है कि बहुत पता नहीं कोई इंटेलेक्चुअल अप्रोच है, बहुत कोई इल्म के जखीरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक शराब है। तो प्लीज अगर आपको इल्म हासिल करना है, शरीयत की समझ लेनी है, तो मुस्तनद उलमाए कराम के पास आए। और वो उलमाए कराम कौन है बता चुका हूं मैं आपको। उनका किसी भी मसलक से ताल्लुक हो यार, प्लीज इन मसले की बहसों से इधर हो जाओ। वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी इल्म दीन के नाम की है ना, अपनी जवानी का जो प्राइम टाइम इल्म को दिया है ना, वो हकदार है इस बात का कि उससे कुरान की तालीम के बारे में पूछा जाए, उससे हदीस सीखने के लिए तलब किया जाए उसका वक्त, इसी तरह उससे फिक्र समझी जाए, तो ये उनका हक है। तो इसलिए मेरी आपसे बस ये कुछ गुजारिशात थी। उम्मीद है कि आपको ये गुजारिशात समझ आई होंगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं फिर भी, लेकिन बहरहाल जातियात पे हमले अगेन गुजारिश नहीं करने चाहिए और एक जो सीधी बात है वो करनी चाहिए। और हमें साहिल साहब की दीगर सलाहियतों का भरपूर एतराफ है, उनसे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लिहाजा वो अगर उसी फील्ड में अपनी सलाहियतों को ज्यादा सर्व करें तो इंशाअल्लाह कौम और मुल्क, मिल्लत और उम्मत के मफाद के लिए ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल उनकी फिक्र बहुत मुबारक है, बहुत अच्छी अप्रोच है। जहां जहां वो अपने पर्सनल जिस तबके में बैठे हैं वहां पे अगर उस तबके के लिए वो फिक्री बात करते हैं या उनसे गपशप लगाते हैं या उनकी डायरेक्शन दुरुस्त करते हैं अपने तय एक महदूद तबके में,
तो ये भी एक बहुत मुबारक बात है। दावत तो हर मुसलमान के जिम्मे है ना, लेकिन बतौर मजहबी स्कॉलर बन के सामने आना, लोगों को दीन की तालीम देने का जो है ना वो दावा करना, दीन सिखाने का दावा करना, ये थोड़ी ज्यादा भारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि साहिल अदीम साहब के नातमा कंधे या दीगर जो हमारे मजहबी इस तरह के स्कॉलर्स हैं वो इस जिम्मेदारी का बोझ उठाने से बहरहाल कासिर हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।